आप सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है ना? तो आज माइक नहीं है तो मेरा आवाज ऑलरेडी कमजोर हूं मैं आवाज में। आप तक, आपके कानों तक ये परमेश्वर का वचन को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे सुनना मेरा भी जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है। तो जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हमें छूता है तो हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यशील है। हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? ताकि हम परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ हम संगति कर सके। जब हम परमेश्वर के आत्मा हमें छूता है तब हम टूटते हैं। क्या आप कभी टूटे जीवन में? क्या आपने जो गलती किए हैं, आपने जो गुनाह किए हैं, आपने जो अपने जीवन का कमजोरी में, अविश्वास के हालत में या अल्प विश्वास के हालत में, क्या ऐसे कोई काम किए हैं आपने जिसके वजह से आपको ग्लानि हो रहा है, आपको रिपेंटेंस हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है? तो जान लीजिए कि परमेश्वर की आत्मा हम सबको छू रहा है। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, यदि हम विश्वास से परमेश्वर के चरण में आते हैं, अपने जीवन में और कुछ सीखने के लिए, हमारे आत्मिक यात्रा में और 2 कदम आगे बढ़ने के लिए, तो परमेश्वर हम में से किसी को निराश नहीं करेगा। हो सकता है क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है, बहुत सारे समस्याओं से घिरे रहते हैं, दुख बीमार में रहते हैं, असुविधा में रहते हैं, अभाव कमी घटी में रहते हैं। ये जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में इन सारे बातों के बावजूद भी हम लोग निराश होकर के हम लोग टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, क्योंकि हम संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें संभालता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें संभालता है, परमेश्वर का वचन हम लोगों को मार्गदर्शन करता है, मसीही जनों की संगति हमें साहस और ढाढ़स और शक्ति और बल प्रदान करता है। तो आज का विषय रहेगा क्रिश्चियन स्टेवर्डशिप। यदि आप लिख रहे हैं उसको लिख सकते हैं, क्रिश्चियन स्टेवर्डशिप। यानी कि स्टेवर्डशिप का मतलब होता है भंडारीपन, अथवा आप कह सकते हैं प्रबंधक, प्रबंध करने वाला, जिसको आप साधारण वर्ड में मैनेजर बोल सकते हैं, जो चीज बीजों को मैनेज करता है, संचालन करता है। हमारे ईसाई जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जो सबको साथ में लेकर चलना होता है। उसमें अपने आप को छोड़ना नहीं है, सबसे पहले अपने आप को साथ लेकर चलना होता है। यदि हम ठीक चल रहे हैं, यदि हम प्रभु में विश्वास में चल रहे हैं, प्रभु में आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, प्रभु में पवित्रता में चल रहे हैं, तो हमें साहस होगा कि हमारे साथ संगति करने वाले जो कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमारे संगठन के विश्वासी लोग हैं, उनको भी हम साथ लेके चले। तो क्रिश्चियन स्टेवर्डशिप जो है, एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी का जीवन एक प्रबंधक का जीवन के जैसा है, एक मैनेजर का जीवन के जैसा है। यदि हम इस शब्द को, जो स्टेवर्डशिप जो शब्द है, इसको यदि हम ओरिजिनल ग्रीक में देखेंगे तो यहां लिखा है, इसका मतलब होता है ओइकोनोमस। जो ग्रीक में ओइको मतलब होता है घर, नमस मतलब होता है प्रबंध करने वाला, यानी कि घर को चलाने वाला, कोई संस्था को चलाने वाला। तो क्रिश्चियन जो प्रबंधक है, जो क्रिश्चियन भंडारीपन है, उसमें सबसे पहले अपने आप का जीवन आता है, आपका मेरा व्यक्तिगत जीवन आता है, और उसके बाद में हमारे परिवार आते हैं। जिस परिवार में परिवार के बाकी सदस्य हैं, माता पिता है, भाई बहन है, और दादी है, नानी है, और बच्चे लोग हैं, और भी ज्वाइंट फैमिली में बहुत रिलेशनशिप आते हैं। उसके बाद में और क्या आते हैं? हम प्रत्येक दिन अपने व्यक्तिगत जीवन को कैसे जीते हैं, उसका लेखा जोखा परमेश्वर लेने वाला है। कितने अक्सर समय में बच्चे लोग कहते हैं कि मेरा अपना जीवन है, मैं अपने जीवन को जैसे जिस प्रकार से जीऊं, आपको क्या। लेकिन
मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल की शिक्षा के अनुसार जब हम मसीहों को एक प्रबंधक का पद दिया गया है तो वो एक बड़े जिम्मेदारी का पद होता है। और हम सांसारिक जीवन के साथ साथ, पारिवारिक जीवन के साथ साथ हम अपने समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, और उस समय को कि हम ठीक ठाक शेड्यूल अनुसार, रूटीन अनुसार उस समय को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सोने के लिए ज्यादा समय ले रहे और काम करने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं, या मनोरंजन के लिए बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, सोने के लिए समय नहीं है। यदि ऐसा हो तो असंतुलित हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा लाइफ, और हमारे पास जो कुछ भी है ना, आपके जीवन को संचालन करने वाला जो कुछ भी है, वो सारे बातें, सब कुछ जो हम जीवन में करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। वो बगान में काम करते हैं शायद 90% लोग, बाकी जिनका खेत है थोड़ा बहुत खेत कर लेते हैं, कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, लेकिन 90% जो लोग हैं इनका रहन सहन, उनका गुजारा होता है बगान में काम करके। और आपको मालूम है कि ये जो बगान होता है, जो टी गार्डन होते हैं, इसका मालिक होता है, उसको देखभाल करने के लिए जो मालिक लोग एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, प्रबंधक है ना, प्रबंधक को अपॉइंट करते हैं। और जो मैनेजर जो है, जो प्रबंधक जो है, जो भंडारी जो है, जो स्टेवर्ड जो है, वे अपने मालिक के तरफ से, मालिक के लिए वो सारे कामकाज को देखभाल करता है। जो टी गार्डन का जो व्यवसाय है, चाय बनाने, चाय बेचने, वर्करों को देखभाल करना, उनको सैलरी देना, उनको सारे चीजों को देखभाल करने का काम मैनेजर करता है। तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने जब आपको, मुझको चुन लेता है, जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, जब हम ईसाई बन जाते हैं, तो उस दिन से मसीह के आने तक अथवा हमारे मृत्यु के दिन तक परमेश्वर हम सबको मैनेजर का पोस्ट देता है। हम उस दिन से क्रिश्चियन स्टेवर्डशिप का हक पाते हैं और उसे हम इस्तेमाल करने लगते हैं। और इस विषय को आज हमें जानना बहुत जरूरी है। हम ईसाई जीवन में बहुत सारे विषय के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो विषय है दूसरे विषय से थोड़ा हटके, थोड़ा एक स्टेप आगे है, सबको समझ में नहीं आएगा यदि हम ध्यान से ना सुने, ऐसा हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को विश्वास में आने के बाद, ईसाई बनने के बाद, क्रिश्चियन बनने के बाद जो जिम्मेदारियां दिए हैं, जो हमें कर्तव्य दिए हैं, उसे हम कैसे पालन करते हैं। परमेश्वर ने जो जो स्रोत हमें दिया है, परमेश्वर ने जो जो क्षमताएं हमें दी है, जो जो फैसिलिटीज हमें दिया है, और वो सब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और इस विषय को हमें जानकारी कराता है हमारे क्रिश्चियन स्टेवर्डशिप। तो पहले हमें कुछ बातों को जानना है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद, इन द बिगिनिंग, है ना, इन द बिगिनिंग, आदि में, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बहुत ही छोटा है ना। तो उत्पत्ति 1 का 1 में क्या लिखा है कि शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, बाइबल बताती है जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने अपने अद्भुत शक्ति से आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है बनाया। जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो विज्ञान क्या बोलते हैं, सब कुछ अपने आप हुआ, एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट की वजह से हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उस समय ये सारे कुछ बन गए। तो 2 बातें हैं, लेकिन हम इस बात को चुनते हैं जो तर्क संगत है, जो रीजनेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी चीज अपने आप नहीं बनता, या एक्सीडेंट के कारण से, दुर्घटना के कारण से कोई भी अच्छी चीज निकल के नहीं आती है। 2 गाड़ी इस प्रकार से क्या हो गया, टक्कर लग गए, दोनों गाड़ी इतना जोर से टक्कर लगी कि उसके बाद में थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं
तो दोनों गाड़ी टक्कर लगने के बाद चकनाचूर हुआ और दोनों गाड़ी मिलकर के एक बड़ा सा नया घर बन गया। आप बोलेंगे ठग रहा है, ठग रहा है। एक्सीडेंट में तो, दुर्घटना में तो सब कुछ बर्बाद होता है, ये नया चीज कैसे बन पाएगा? लेकिन विज्ञान हमें यही बात बता रहा है, हमारे बच्चों को विज्ञान यही सिखा रहा है कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले ये सारे कुछ एक आग का गोला था और वो आग का गोला में इतना ज्यादा हीट हो गया, इतना ज्यादा हीट हो गया कि एक बड़ा सा विस्फोट हो गया, एक बहुत बड़ा धमाकेदार विस्फोट हो गया। उसके बाद में हजारों साल, लाखों साल बाद में ये पृथ्वी बन गया। ये आकाश, चांद, सितारे, सूरज, नदी, नाला, पहाड़, पशु सब कुछ बन गया। आप किसको विश्वास करेंगे? लेकिन धन्य है परमेश्वर और उसका वचन। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है, ज्योति है। परमेश्वर का वचन सत्य है जो हमें सत्य सिखाते हैं। उत्पत्ति 1:1 में हम लोग पढ़े कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। आकाश, उसमें जो कुछ भी है, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उसने सृष्टि किया है। तो मालिक कौन हुआ? आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला मालिक कौन है? वैज्ञानिक नहीं है, या वैज्ञानिक का कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। कोलोसी 1:15-16 पद, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहला था, मसीह यीशु के बारे में बोल रहे हैं। उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, जो दिखाई देता है अथवा अनदिखाई देता है। और क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजे गए हैं। तो ये पद हमें और बताते हैं, ये सारे पृथ्वी का मालिक परमेश्वर है। प्रभु यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, जब का आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया, उसके बाद में कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने बराबरी में बनाए। आओ हम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को हम जानते हैं। तो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 24:1 पद, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा परमेश्वर का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है किसका है? यहोवा परमेश्वर का है। और जगत में निवास करने वाले कौन है? सारे पशु प्राणी भी है और आप और हम भी हैं, यानी कि हम भी परमेश्वर के हैं। इसीलिए जो बच्चे लोग बोलते हैं ना, मेरा अपना जीवन है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मेरे बुजुर्गों से, मेरे अभिभावकों से पूछने की दरकार नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं अब बड़ी हो गई हूं, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूं, ले सकती हूं। हर्टिंग है ये, है ना, चोट पहुंचाने वाली बातें हैं ये, क्योंकि वो परमेश्वर के अधिकार को इनकार करते हैं। क्योंकि बाइबल, धर्मशास्त्र में बताते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और उसमें रहने वाले सारे लोग यहोवा परमेश्वर के हैं। आज इस बात के लिए हमें परमेश्वर में गर्व करना चाहिए कि मैं परमेश्वर का हूं। आप एक साथ बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर का हूं। देखिए, इस बात को अपना जीवन में, अपने मन में सब समय, 24 घंटा, जब हम स्कूल में रहते हैं, जब हम ड्यूटी में रहते हैं, जब हम काम में रहते हैं, जब हम घर में रहते हैं, जब हम पड़ोसी के साथ रहते हैं, जब हम अनजान भीड़ में रहते हैं, जब हम बिल्कुल बंद कमरे में अकेले रहते हैं, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं परमेश्वर का हूं, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मैं हूं। और इसीलिए जब हम ईसाई बनते हैं, जब हम मसीही बनते हैं, परमेश्वर आपको, मुझको उसके जगह में परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर, उसका प्रतिनिधि होकर, जैसे मैनेजर का रख के मालिक बहुत दूर रहता है और मैनेजर के भरोसा में सारे बगान चलते हैं, बसों से हर एक मैनेजर कितने साल बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बगान कभी बंद नहीं होता। मैनेजर का काम ये होता है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसको सृष्टि करने के बाद में, परमेश्वर ने आपको, मुझको नया सृष्टि करने के बाद में, हमारे पुराने जीवन मसीह यीशु के बलिदान में, है ना, बलिदान होने के बाद में, उसे दफन किए जाने के बाद में, परमेश्वर ने आपको, मुझको नया सृष्टि बनाए हैं।